हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज ग्रुप थ्योरी का लास्ट लेक्चर है। करीबन ये 25वीं वीडियो है ग्रुप थ्योरी की। बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं बनाए मैंने, लगभग 30-40 मिनट के वीडियो बना रखे हैं। आप जाके देख सकते हैं। कुछ कुछ तो 10-15-20 मिनट की भी वीडियो है। तो बहुत कम समय में मैंने आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ा दी है। किसी भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो, कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो, सोवन सिंह जिना यूनिवर्सिटी हो, हेमंती नंदन बहुगुणा, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, उस यूनिवर्सिटी में मैंने जो पढ़ा रखा है ना, इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। हाँ, कुछ अब कह भी ऐसा भी नहीं कह सकता कि 100% मेरा पढ़ा है वो आ जाए। कुछ 90% मैं ये मानता हूं कि जो मैंने पढ़ा रखा है ग्रुप थ्योरी में यही आएगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप के पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। बस थोड़ा सा आप मैंने ऊपर ऊपर आपको चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। अब आपको खुद कंपटीशन के लिए तो अपनी बुकें और ज्यादा पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो आज की हम शुरू करेंगे लास्ट थ्योरम, साइले थ्योरम, जो आपके एकेडमिक लेवल में, जो आपके बीएससी के जो पेपर होते हैं वहां के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे लैग्रेंजी है, साइले है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म, इससे पहली वाली वीडियो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज हम शुरू करेंगे साइले थ्योरम को। मैंने आपको होमोमोर्फिज्म के बारे में पढ़ा है, होमोमोर्फिज्म और आइसोमोर्फिज्म। आइसोमोर्फिज्म, होमोमोर्फिज्म मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा पहले। तो शुरू करते हैं फिर आज का लास्ट टॉपिक, एवरी साइले थ्योरम, एवरी फाइनाइट ग्रुप जी। सबसे पहले मेरे पास क्या है, मैं लिखता हूँ गिवन। सबसे पहले क्या है आपके पास गिवन, जी इज फाइनाइट ग्रुप, जी इज फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप, जी इज फाइनाइट ग्रुप। जी क्या है? फाइनाइट ग्रुप है। यह आइसोमोर्फिक टू ए परम्यूटेशन ग्रुप है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले आइसोमोर्फिज्म की बात कर रहा है। देखो, मान लीजिए ए आइसोमोर्फिज्म टू बी है, या फिर मेरे को प्रूफ करना है कि ए और बी को ए इज आइसोमोर्फिक टू बी प्रूफ करो कहेगा, तो क्या होता है? सबसे पहले तो मेरे पास क्या है, एक मैपिंग हमने डिफाइन करनी पड़ती है ए से बी पर। इतनी बात समझ में आई ना? आइसोमोर्फिज्म प्रूफ करने के लिए बता रहा हूं। सबसे पहले मैपिंग डिफाइन करनी पड़ती है। फिर इस मैपिंग को मैंने क्या दिखाना पड़ता है, 1-1 दिखाना पड़ता है। ये सब मैंने आइसोमोर्फिज्म, होमोमोर्फिज्म सब मैं बता रखा है, फिर भी मैं आपको एक रिवीजन करा दे रहा हूं। सबसे पहले मुझे क्या दिखाना पड़ता है, एफ को 1-1 दिखाना पड़ता है, फिर एफ को क्या दिखाना पड़ता है, ऑन टू दिखाना पड़ता है, और फिर एफ को क्या दिखाना पड़ता है, होमोमोर्फिज्म दिखाना पड़ता है। मतलब कि एफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कितना, एफ एक्स इंटू एफ वाई। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? अगर ए मेरे को प्रूफ करना है कि ए इज आइसोमोर्फिज्म टू बी, ये जो चिन्ह होता है ये सर्वांग सम, ये कॉन्ग्रुएंस का भी है। आप बीएससी क्या कहते हैं, कक्षा 9-10 में भी देखते होंगे, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम है, तो उसका चिन्ह भी ऐसा ही होता है। तो क्या ए इज आइसोमोर्फिज्म टू बी अगर मुझे प्रूफ करना है, तो सबसे पहले मुझे एक मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी। उस मैपिंग को 1-1 दिखाना पड़ेगा। वो कोई भी दो सेट, कोई भी दो ग्रुप, ये ए और बी ग्रुप है, हाँ, क्योंकि आइसोमोर्फिज्म और होमोमोर्फिज्म ग्रुप में ही होता है। देखो, कोई भी ग्रुप आपके पास, कोई भी ग्रुप, कोई भी एक मैपिंग, मान लीजिए एक मैपिंग है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर, इसको ऐसे भी समझते हैं, एक मैपिंग है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर, यह आइसोमोर्फिज्म है, यह आइसोमोर्फिज्म है। कब? जब यह एफ जो ये मैपिंग है क्या होनी चाहिए, 1-1 ऑन टू होनी चाहिए, 1-1 ऑन टू होनी चाहिए। और एफ क्या, प्रिजर्व द कंपोजिशन, या फिर क्या एफ होमोमोर्फिज्म हो, या फिर इसको दो बोलते हैं होमोमोर्फिज्म को। एफ होमोमोर्फिज्म होना चाहिए या फिर एफ प्रिजर्व द कंपोजिशन होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? मतलब अगर मुझे प्रूफ करना है एक ए और बी को होम आइसोमोर्फिज्म, तो इसका मतलब देखो, आइसोमोर्फिज्म की परिभाषा तो यह है कि आपके पास कोई एक मैपिंग है, यह आइसोमोर्फिज्म है। कब? जब यह मैपिंग 1-1 ऑन टू हो और यह मैपिंग क्या हो, होमोमोर्फिज्म हो। अब प्रूफ कैसे करते हैं? ए इज आइसोमोर्फिज्म टू बी, तो एफ ए से बी पर है, तो ए से बी पर आइसोमोर्फिज्म अगर मुझे प्रूफ करना है, तो सबसे पहले मुझे एक मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, फिर इस मैपिंग को 1-1 दिखाना पड़ेगा, फिर इस मैपिंग को 1-2 दिखाना पड़ेगा, और फिर इस मैपिंग को मेरे को प्रिजर्व द कंपोजिशन या फिर ये होमोमोर्फिज्म है ये दिखाना पड़ेगा। आई नहीं बात समझ में? ठीक, तो शुरू करते हैं फिर इस थ्योरम को। आप ये चीज समझ गए होंगे, इस चीज को समझो और इस चीज को नोट करो, ठीक है ना। चलिए फिर और शुरू करते हैं, फिर मिटा दूं, यस। अब सुनो, जी फाइनाइट ग्रुप है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ दैट, मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, मुझे प्रूफ क्या करना है, जी इज, मतलब फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमोर्फिज्म टू, क्या जी इज
आइसोमोर्फिज्म टू जी इज आइसोमोर्फिज्म टू अ परम्यूटेशन ग्रुप, मुझे प्रूफ करना है, ठीक है ना। मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है कि जो जी है फाइनाइट ग्रुप है, ये आइसोमोर्फिज्म है किसके, परम्यूटेशन ग्रुप के। मतलब उसको परम्यूटेशन ग्रुप को मैंने क्या बोल दिया, जी डैश बोल दिया। ये मुझे प्रूफ करना है। अब सबसे पहले सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, जी तो फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। सबसे पहले ये जो जी डैश है ये क्या है, परम्यूटेशन ग्रुप है। सबसे पहले मैं देखता हूं कि जी डैश परम्यूटेशन ग्रुप, सबसे पहले ये जी डैश सेट ऑफ परम्यूटेशन होना चाहिए, सेट ऑफ परम्यूटेशन होना चाहिए, सेट ऑफ परम्यूटेशन। अब देखो जी डैश क्या है, जी डैश है सेट ऑफ परम्यूटेशन ऑफ जी। अब जी डैश, अब सबसे पहले मैं कहूंगा जी डैश है सेट ऑफ परम्यूटेशन है, कहूंगा सेट ऑफ परम्यूटेशन ऑफ जी है कहूंगा। अब फिर इस जी डैश को सबसे पहले मैं क्या दिखाऊंगा, ग्रुप दिखाऊंगा, तभी तो मैं कहूंगा ये परम्यूटेशन ग्रुप बनेगा जी। इस चीज को समझना, इस चीज को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले देखो, ये सब बाद में समझाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको परम्यूटेशन के बारे में बताता हूं। परम्यूटेशन, अगर आपने परम्यूटेशन देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना, आप वहां मेरी जो ग्रुप थ्योरी का है वो प्लेलिस्ट दिखेगा, उस प्लेलिस्ट को सेलेक्ट करना। उस प्लेलिस्ट को आप सेलेक्ट करोगे तो आप उसमें 8वीं 9वीं वीडियो है परम्यूटेशन की, वो जरूर देख लेना, परम्यूटेशन ऑफ ग्रुप समझ लेना, ठीक है ना। सुनो, परम्यूटेशन क्या है, एक मैपिंग है, एक मैपिंग है किसी एक सेट, कोई एक ग्रुप है ना। परम्यूटेशन क्या है, एक मैपिंग है किसी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर, एक मैपिंग है। कैसी मैपिंग है, 1-1-on-2 मैपिंग है। इस बात को समझे। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मान लीजिए एक मेरे पास जी एक सेट है, जी एक ग्रुप है, 1 2 3 4 ये, और एडिशन मॉडुलो 5। मैं चीजों को लिंक कर रहा हूं, चीजों को समझा रहा हूं, एक एक चीज को, ये चीजें मैं बोल रहा हूं ना, लास्ट में आपको समझ में आएंगी, लिंक हो रही होंगी, एक एक चीज आपको लिंक हो रही होगी, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना। अब सुनो, एक चीज मैंने और बता रखी थी, आपके पास कोई भी सेट 1 2 3 चलते चलते प्राइम नंबर -1, ये ग्रुप होता है ऑफ एडिशन मॉडुलो प्राइम नंबर। ये भी मैंने बता रखा है, कि नहीं बता रखा है। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, जी है 1 2 3, ये ग्रुप नहीं हो सकता। क्या ग्रुप हो सकता है, 4 प्राइम नंबर, ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉडुलो प्राइम नंबर 5। आई नहीं बात समझ में। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये ग्रुप हो सकता है, एडिशन मॉडुलो प्राइम मतलब अभी 7, ये भी मैंने बता रखा है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना फिर और समझने की कोशिश करना। सुनो, मान लीजिए एक मैं मैपिंग बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, परम्यूटेशन बना रहा हूं, एक इस 2 को लेकर बना रहा हूं, F2 परम्यूटेशन बना रहा हूं, ठीक है ना। F2 परम्यूटेशन बना रहा हूं तो यहां क्या है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 4 3 दूनी 6, 6 का मतलब कितना हो गया 1, 4 दूनी 8, 8 का मतलब 3 हो गया। लो, एक में एक परम्यूटेशन ये बना। इसको दो, इस 2 से ये परम्यूटेशन बनाया है मैंने, इस 2 से ये परम्यूटेशन बनाया है, और 2 बिलोंग्स टू किस पर है, जी पर है, ठीक है ना। सबसे पहले इस चीज को समझो, ठीक है ना। अब सुनो, फिर अब मैंने एक ले लिया 3, 3 बिलोंग्स टू जी कहा मैंने, तो आपके पास क्या बना, F3 बना, F3 एक परम्यूटेशन बना है 3 को। अब देखो इस पूरे जी को, हर एक एलिमेंट को 3 से गुणा करो, ये कितना हो गया, 3 हो गया, 3 दूनी कितना हो गया 6, बचा कितना 1, 3 3 9, तो 9, 9 का मतलब कितना हो गया, बच गया कितना 4, 3 चक्को 12, 12 का मतलब कितना बचा 2। इस चीज को समझो, पूरी चीजों को समझना है। पहले ये चीज समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो। देखो परम्यूटेशन कैसे बने, देखो परम्यूटेशन क्या होता है, एक 1-1-on-2 मैपिंग होती है। कैसी 1-1-on-2 मैपिंग होती है, जी किसी एक सेट मतलब किसी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर 1-1-on-2 मैपिंग होती है। अब इससे मैंने परम्यूटेशन कैसे बनाई, मैंने देखो ये इसी जी का एक एलिमेंट लिया F2, और इस 2 को हर एक एलिमेंट से गुणा कर दिया, एक परम्यूटेशन बन गया F2। एक मैंने F3 परम्यूटेशन बनाया, F3 परम्यूटेशन बनाया तो मैंने क्या किया, हर एक एलिमेंट को, जी के हर एक एलिमेंट को 3 से गुणा कर दिया, तो एक परम्यूटेशन बन गया। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे परम्यूटेशन बन सकते हैं, 4 फैक्टोरियल बनेंगे। हाँ,
4 का फैक्टोरियल परम्यूटेशन बनेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इस चीज को समझने की कोशिश करो, ये चीज समझ में आ रहा है ये परम्यूटेशन कैसे हो रहा है, ठीक। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब सुनो फिर, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा ना, ये जी डैश जो है ये सेट ऑफ परम्यूटेशन है। सबसे पहले तो ये दिखाऊंगा क्या है, जी डैश इज द सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन है। तो मैं कहूंगा क्या एफ ए इज, अब सबसे पहले तो एक चीज आओ, मान लिया जाए मेरे पास ए कॉमा एक्स बिलोंग्स टू जी है, तो क्या ए इंटू एक्स बिलोंग्स टू जी होगा कि नहीं होगा, सबसे पहली चीज। यस। अब सुनो फिर, मान लीजिए एफ ए एक मेरे पास परम्यूटेशन है, कहां से, इस जी से, कहां, जी पर, जी से जी पर है। मैंने कहा लेट एफ ए इज परम्यूटेशन, एफ ए इज परम्यूटेशन जी से जी डैश पर। कैसे डिफाइंड होगा फिर, एफ ए एक्स इज इक्वल टू क्या था, एफ ए एक्स इज इक्वल टू क्या, ए एक्स था कि नहीं था, मैंने डिफाइंड करा था ना, अभी दिखाया था आपको, ठीक है ना। इतनी भी बात समझ में आई है। सबसे पहले आप सुनो फिर, जो ये एफ ए है परम्यूटेशन है। अब देखो, अब मैं अभी तो मैंने दिखा दिया है, मैंने बता दिया है कि ना ये परम्यूटेशन कैसे मैपिंग है, ये सब बता दिया। अब सबसे पहले ये प्रूफ करूंगा कि ये एफ ए वाकई में परम्यूटेशन है या नहीं, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, एफ ए को 1 1 भी प्रूफ करना पड़ेगा, एफ ए को ऑन 2 भी प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मैं एक एक चीज को अभी समझाने वाला हूं, आप लोग चिंता मत करना, मैं एक एक चीज को अच्छे से समझाने वाला हूं, ठीक है। सुनो फिर, सबसे पहले मैंने कहा एट फर्स्ट प्रूफ एफ ए इज 1 1 ऑन 2 1 1 ऑन 2। चलो फिर शुरू करते हैं फिर, एफ ए इज ऑन 1 1, एफ ए इज 1 1। तो एफ ए अगर 1 1 है तो इसका मतलब क्या होगा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा था, क्या, अगर मान लीजिए आपके पास एफ एक्स से वाई पर है, अगर मैंने इसके 2 एलिमेंट ले लिए, किसके, एक्स के 2 एलिमेंट ले लिए, उनकी एफ इमेज को इक्वल कर दिया, से अगर ये एक्स इक्वल आ गए, मतलब x1 और x2 किसके एलिमेंट लिए मैंने, x के एलिमेंट लिए, इनकी एफ इमेज इक्वल कर दी मैंने, से ये x के एलिमेंट इक्वल आ गए, तो ये f11 होगा। सबसे पहली बात तो इतनी बात मतलब fx1 इज इक्वल टू fx2 से अगर मैंने x1 इज इक्वल टू x2 दिखा दिया तो f क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। सबसे पहले इस चीज को समझो। हाँ चलो फिर, अब बताओ एफ इमेज ऑफ, देखो इसके, इस जी के, इस डोमेन के 2 एलिमेंट लो, एक x1 और x2 मैंने ले लिया, इनकी एफ इमेज x1 इज इक्वल टू x2, इनकी एफ इमेज क्या है, वो एफ इमेज नहीं, अभी एफ ए इमेज है, इक्वल किया। तो देखते हैं यहां से x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ax1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ax2 से x1 इज इक्वल टू कितना आ गया, a से a गया तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो दैट इज एफ ए इज कितना हो जाएगा फिर, एफ ए इज 1 1। चीजों को समझने की कोशिश करना, देखो चीजों को समझना, मैं एक एक चीज आपको समझाता हूं। चलो यहीं पर को समझा देता हूं। देखो मेरे को प्रूफ करना था, आपके पास जी एक फाइनाइट ग्रुप है, मुझे दिखाना है कि एक मैपिंग जी से जी डैश पर, जी डैश क्या है, परम्यूटेशन ग्रुप है। तो सबसे पहले मैं जी डैश परम्यूटेशन ग्रुप तो बनाऊं। अब परम्यूटेशन ग्रुप बनाने से पहले, अब जी डैश में जो परम्यूटेशन ग्रुप होंगे वो परम्यूटेशन कहां से आएंगे, जी से ही तो आएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या परम्यूटेशन बनाता हूं। परम्यूटेशन मैंने बनाया कैसा, ऐसा, जी से जी पर है एक परम्यूटेशन, मैंने कहा लेट, मान लीजिए ये परम्यूटेशन है, मैंने कहा लेट ये परम्यूटेशन है। अब ये वाकई में परम्यूटेशन है या नहीं, तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि एफ ए 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। वैसे तो होता ही होता है ना, परंतु अब ये थ्योरम मुझे प्रूफ भी करना पड़ेगा। मतलब जैसे मैंने अभी दिखा ना, ग्रुप से मैंने परम्यूटेशन हो रही थी कि ना, वो परम्यूटेशन तो जी से जी पर बन जाते हैं, फाइनाइट ग्रुप है तो परम्यूटेशन बन जाएंगे, 1 1 ऑन 2 मैपिंग हो तो बन जाएंगे, परंतु मुझे दिखाना भी तो पड़ेगा, नहीं तो थ्योरम है, मैं दिखाऊंगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जी फाइनाइट ग्रुप था और मुझे जो प्रूफ करना था मैंने वो लिखा है। तो अब मैं इस जी डैश की बात करूंगा, सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन। तो मैं एक क्या बनाऊंगा, एक मैंने परम्यूटेशन बनाया, यह अब इस परम्यूटेशन को मैं सबसे पहले 1 1 ऑन 2 दिखाऊंगा। अगर मैंने इसको 1 1 ऑन 2 दिखाऊंगा, चलो फिर मैंने ये हो गया, यस, ये आप सबसे पहले इसको नोट कर लो। चलो फिर आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा, एफ ए इज 1
ऑन टू, ऑन टू। अब देखो ऑन टू का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, ये मैपिंग है ना, ये रेंज, ये जो कोडोमेन है, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट भरा हुआ होना चाहिए। आई नहीं बात समझ में, हर एक एलिमेंट भरा हुआ होना चाहिए, मतलब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए, ये ऑन टू की परिभाषा है। तो बताओ ऑन टू होने के लिए मेरे पास क्या है कि एफ ए एक्स, मैंने पिछली वीडियो में क्या आपको हमेशा बताते आ रहा हूं मैं, अगर आपने पिछली वीडियो जरूर देखना, एक एक वीडियो को देखते हुए आना, क्या अरे ऑन टू ऐसे ही तो बोलते थे ना, ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम क्या 11 में भी तो ऐसे करते थे, ये एक्स है ये वाई है, तो एफ एक्स को हम क्या बोलते थे, वाई, फिर वहां से किसका मान निकालते थे, वाई का मान निकालते थे, फिर वाई का मान निकालते थे, फिर हम देखते थे, चेक करते थे कि एक्स में कोई सा भी नहीं, सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, फिर यहां से किसका वैल्यू निकालते थे, एक्स का वैल्यू निकालते थे। सबसे पहले मैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई कहता था, चलो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर से कितना जाएगा, नीचे मेरे पास नीचे के लिए क्या है, जगह नहीं है क्योंकि अभी समझाऊंगा, तो इसलिए मैं आगे को लिख रहा हूँ, आप नीचे को लिखिएगा। तो कितना जाएगा एफ ए एक्स, मतलब ए एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया वाई, नीचे फिर एक्स, एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा ए इनवर्स वाई, क्यों ए उधर गया इनवर्स हो गया। अब समझना इस चीज को, पूरी बात को समझना। हाँ देखो ऑन टू के लिए मैं क्या करता था, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई करता था, फिर यहां से एक्स का वैल्यू निकालता था, अब फिर मैं क्या वाई, कोई सा भी वाई, कोई सा भी वाई, मतलब क्या, कोई सा भी कोडोमेन का एलिमेंट रखूं तो मुझे रेंज मिल, तो मुझे डोमेन मिलना चाहिए, मतलब कोडोमेन को या रेंज को, मतलब कोडोमेन ही रेंज हो जाएगा ना ऑन टू के लिए, तो मैंने आपको बताया था कोडोमेन ही रेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या, कोडोमेन ही अगर रेंज होगा तो ऑन टू कहलाता है, ठीक है। इनटू के लिए क्या, कोडोमेन का सबसेट होना चाहिए रेंज। अब मेरी बात को सुनो, देखो जी, जी मतलब रेंज का कोई सा भी एलिमेंट रखो तो आपको क्या मिलना चाहिए, डोमेन मिलना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, ऑन टू कहलाता है। अब यहां पर अब वाई, वाई कहां है मेरे पास, इस जी में, वाई कोई सा भी वाई रखो, क्या तुमको एक्स मिलेगा, अरे हाँ तुमको एक्स मिलेगा, कोई सा भी वाई रखो यहां पर को, वाई ए बी सी, तो ए मान लीजिए ए बी है, बी ए इनवर्स, तो एक्स मिलेगा, एक्स तो मिल ही रहा है ना, एक्स इज इक्वल टू आई है, कोई सा भी तुम वाई रखोगे तो तुमको क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। क्यों मिलेगा, एक बार और मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, क्योंकि जो जी है ना, जी में भी कोई कुछ और एलिमेंट नहीं है, जी में भी क्या है ये, और देखो ना आपने परम्यूटेशन के बारे में पढ़ा होगा कि इस जी से जी पर परम्यूटेशन क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, मतलब ये जो जी है ना वही जी ये होता है, परंतु इस जी में क्या होता है, आपने देखा ना परम्यूटेशन जब मैं बना रहा था, क्या 1 2 3 4 का मैंने परम्यूटेशन बनाया, 1 2 3 4 का मैंने परम्यूटेशन बनाया, F2 बनाया, F2 क्या बनाया, जी से जी पर बनाया ना एक मैंने F2, ये मेरे पास जी था, तो F2 जो परम्यूटेशन बना वो कैसा बना, 2 3 1 4 स्टेप का परम्यूटेशन बना, तो ये क्या था, तो F2 कहां से कहां तक का डिफाइंड था, इस जी से, मतलब 1 2 3 4 से किस जी पर, इस जी पर डिफाइंड था। चीजों को अच्छी तरीके से समझना, ये तो एफ ए जी से जी पर, तो ये जो जी है, ये वाला जी, मतलब ये रेंज वाला जी, ये क्या है, ये रीअरेंजमेंट ऑफ जी है कि नहीं, ये चीज समझे, समझ गए। अब बताओ ये वाई, वाई किसके एलिमेंट है, जी के ही तो एलिमेंट है ना, ए भी, ए इनवर्स भी किसका है, जी का एलिमेंट है। अब वाई जी के दो एलिमेंट को आप ऑपरेट करोगे तो आपको जी का ही तो एलिमेंट मिलेगा ना, एक्स का मतलब भी क्या है, जी के एलिमेंट है, चीजों को अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना, वाई भी जी, ये सब जी के एलिमेंट होने वाले हैं, तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज एफ, मतलब क्या, एफ ए इज ऑन टू, एफ ए इज ऑन टू। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, कोई सा भी वाई रखो तो आपको एक्स मिलना ही वाला है, क्योंकि ये सब एक्स वाई ये ए इनवर्स ये सब किसके एलिमेंट हैं, जी के एलिमेंट है, और ये जी से जी पर क्या है आपके परम्यूटेशन है, तो इसका मतलब क्या है, ये जी रीअरेंजमेंट ऑफ ये जी होगा, मतलब रेंज ऑफ जी, ये रेंज ऑफ जी वाला क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ क्या है, जी है। इतनी बात समझ में आई है या नहीं, थोड़ी सी अच्छी थ्योरम है, थोड़ी सी अच्छी थ्योरम है, तभी मैंने लास्ट में कराई, जितनी भी अच्छी चीजें लास्ट में कराई, सरल चीजें पहले ही करा दी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब सुनो फिर मेरी बात को, तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, प्रूफ दैट, यहां पर को लिखता हूं, तो जी डैश इज सेट ऑफ, तो चलो फिर अब सुनना मेरी बात को, अभी लिखाऊंगा। देखो जी आपके पास फाइनाइट ग्रुप था, आपने क्या बनाया, सबसे पहले सेट ऑफ परम्यूटेशन बनाया, तो यहां पर को क्या बना, फिर ये प्रूफ दैट, ये वाला भी लाइन हटा दिया मैंने, तो अब मैंने कहा, तो
एफ ए इज परम्यूटेशन ऑफ परम्यूटेशन ऑन जी पर क्या है, परम्यूटेशन है। बात को ध्यान से सुनना, जी आपके पास क्या था, फाइनाइट ग्रुप था, उस फाइनाइट ग्रुप से मैंने क्या बनाई, परम्यूटेशन से बनाई। अब क्या देखो, ये एफ ए परम्यूटेशन कहां से बनाए, जी से ही तो बनाए ना। अब मैं क्या बनाऊंगा, जी डैश इज द सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन, सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन पर म्यू टी। जी डैश क्या है, सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन, मतलब कि मेरे पास जो जी डैश हो गया वो क्या है, फिर आपके पास जी डैश में क्या है, आपके पास परम्यूटेशन एफ ए है, जहां जो ये ए है वो किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। अब देखो ये जी डैश सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन है। हाँ, सबसे पहले आपके पास था फाइनाइट ग्रुप, उससे मैंने क्या बनाया, एक 1-1 ऑन टू मैपिंग ली, 1-1 ऑन टू मैपिंग ली, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, परम्यूटेशन हो गया। अब वहां से क्या बना दिया, सेट ऑफ परम्यूटेशन बनाया। अब इसको मैं क्या दिखाऊंगा, इस सेट ऑफ परम्यूटेशन को सबसे पहले इसको मैं ग्रुप प्रूफ करूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये परम्यूटेशन ग्रुप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फिर परम्यूटेशन ग्रुप हो जाएगा। इस चीज को समझ लेना, ये क्या हो जाएगा, परम्यूटेशन ग्रुप हो जाएगा। फिर मैं क्या, जी से जी डैश पर क्या दिखा दूंगा, आइसोमोर्फिज्म दिखा दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। आई नहीं बात समझ में, अच्छी थ्योरम है, बहुत ही अच्छी थ्योरम है, साइले थ्योरम। जी मेरे पास क्या था, फाइनाइट ग्रुप था, उससे मैंने क्या बनाया, 1-1 ऑन टू मैपिंग ली, मतलब ये एफ ए 1-1 ऑन टू मैपिंग ली, मैंने उसको परम्यूटेशन है कह दिया, ठीक। या फिर लेट एफ ए इज, या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हो, लेट एफ ए इज मैपिंग, इसको यहां पर को मैं यहां लिख रहा हूं, इसके आगे लेट एफ ए इज मैपिंग, एफ ए इज मैपिंग डिफाइंड एच, कैसे डिफाइंड है, ऐसे डिफाइंड है। ये वाली चीज आप कहां लिखोगे, यहां लिखोगे। एफ ए एक मैपिंग थी जी से जी पर, अगर ये 1-1 है तो इसका मतलब ये परम्यूटेशन है। तो फिर मैंने क्या बनाया, जी डैश सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन बना दिया। आई नहीं बात समझ में, ठीक है। अब मैं इसको जी डैश को क्या प्रूफ करने जा रहा हूं, ग्रुप प्रूफ करने जा रहा हूं। आई नहीं बात समझ में, इसको मैं ग्रुप प्रूफ कर दूंगा, तो फिर मैं क्या, जी से जी डैश को आइसोमोर्फिज्म भी प्रूफ कर दूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप इसको नोट करो, यस, सब मिटा दिया मैंने, ठीक हो गया। चलो तो जी डैश मेरे पास क्या आया, फिर जी डैश क्या आया, फिर जी डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, फिर मेरे पास एफ ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जी। तो एट फर्स्ट तो मैं जी को ग्रुप प्रूफ करने जा रहा हूं, तो सबसे पहले मैं क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी चलो फिर सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी इसको, चलो फिर क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, इसके दो एलिमेंट ले लो, एफ ए कॉमा एफ बी बिलोंग्स टू क्या हो गया, जी डैश, ठीक है ना। और आपके पास क्या है, एफ ए मैपिंग थी जी से जी पर, कैसे डिफाइंड थी, एफ ए एक्स इज इक्वल टू क्या, एफ ए एक्स इज इक्वल टू क्या, ए एक्स। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हाँ चलो, क्लोजर प्रॉपर्टी तो क्या होगा फिर आपके पास, देखो दो एफ ए एक्स, दो एफ ए एफ बी, अरे दो एलिमेंट को ऑपरेशन तो मल्टीप्लिकेशन ही होने वाला है, क्यों, क्योंकि थ्योरम में हम ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का ही यूज करते हैं। तो क्या इन दोनों, अब सुनो, ये जो एफ ए और एफ बी है ना, ये 1-1 ऑन टू है, 1-1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन है, ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, तभी तो 1-1 ऑन टू है। तो अब सुनो, फिर कोई भी दो फंक्शन अगर ना मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो एफ ए एक्स, हाँ एफ बी एक्स, ये क्योंकि फंक्शन तो ऐसे डिफाइंड है ना, कभी भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, एफ ए एफ बी, और साथ बाहर से कितना आ जाएगा, फिर एक्स आ जाएगा, ठीक। अगर आप कहोगे कि देखो, ये आप देख सकते हैं क्लास 11 की मैथमेटिक्स दूसरा चैप्टर, उसमें साफ साफ लिख रखा है कि दो फंक्शनों का अगर मल्टीप्लीकेशन हो तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। ये देखो, ये एफ जी एक्स, आप देख लेना, आई नहीं बात समझ, पेज नंबर 49 में है, मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर, और हाँ ये पुरानी किताब है, हाँ ये 2023 में जो 2022
2024 में एनसीईआरटी की किताब बदली है, उससे नहीं, आप लोग देख लेना। चलो फिर, तो यहां पर से क्या आ जाएगा फिर एफ ए इंटू एफ बी, तो यहां पर से क्या आ जाएगा फिर, ध्यान से मेरी बात को सुनने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। तो ये तो कितना हो जाएगा एफ ए, और ये कितना हो जाएगा एफ बी एक्स, और यहां से कितना हो जाएगा एफ ए, एफ बी एक्स की जगह एफ बी एक्स की जगह कितना हो जाएगा, एफ बी एक्स की जगह बी एक्स होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो इसकी जगह कितना हो जाएगा, एफ ए एक्स की जगह ए एक्स है, तो यहाँ ए, यह भी एक्स है, तो कितना हो जाएगा ए बी एक्स होगा कि नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई है नहीं कि नहीं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ए बी और फिर कितना हो जाएगा एक्स, क्यों ए बी एक्स, अब देखो ब्रैकेट तो शिफ्ट कर सकता हूं ना, क्यों, क्योंकि ए बी एक्स सब जी के एलिमेंट हैं, जी तो आपके पास ग्रुप है ही, और ग्रुप क्या होता है आपके पास एसोसिएटिव होता है। अब सुनो, ए एक्स को एफ ए एक्स लिखा है, क्या ए बी एक्स को ऐसा लिख सकता हूं नहीं, एफ ए बी एक्स, तो इसका मतलब क्या आया, एफ ए बी, एफ ए एक्स इंटू एफ बी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, इतना आ गया। तो दैट इज एक्स हटा दूं तो ये कितना हो जाएगा फिर, एफ ए और एफ बी बराबर कितना हो जाएगा, एफ ए बी, आई नहीं बात समझ में, सभी एक्स हटा दिए, तो इसका मतलब क्या, दो परम्यूटेशन, मतलब क्यों एफ, दो परम्यूटेशनों का मल्टीप्लीकेशन भी परम्यूटेशन आ रहा है, क्यों, क्योंकि देखो ये जो है एफ ए बी भी किस पर आएगा, जी पर आएगा। क्यों आएगा जी पर, क्योंकि एफ ए जी पर, देखो एफ ए जी पर है, एफ ए एफ ए किस पर था, जी डैश पर आएगा, एफ ए इंटू बी भी किस पर आएगा, जी डैश पर आएगा। क्यों आएगा ये जी डैश पर, क्योंकि एफ ए किस पर है, जी डैश पर है। अगर एफ ए जी डैश पर है तो उसकी खासियत क्या है, ए किस पर है, जी पर है, एफ बी जी डैश पर है, तो खासियत क्या है कि बी किस पर है, जी पर है। तो बताओ एफ ए इंटू बी जी डैश पर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ए और ए इंटू बी जो है वो किस पर है, जी पर है। आई नहीं बात समझ में, आया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर आपके पास, दैट इज यहां पर को लिखूंगा मैं, अगर एफ ए किस पर है, जी डैश पर है, एफ बी किस पर है, जी डैश पर है, तो इसका मतलब कितना जाएगा, एफ ए बी भी बिलोंग करेगा किस पर, जी डैश पर। आई नहीं बात समझ में, और उसका मल्टीप्लीकेशन कैसे हो गया, ऐसे। तो इसका मतलब हो जाएगा जी डैश इज क्लोज्ड, जी डैश इज क्लोज्ड। चलो फटाफट से इसको भी नोट करो, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। चलो अब आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एफ ए एफ बी तीन एलिमेंट चाहिए मेरे को, एफ ए एफ बी एफ सी किस पर है, जी डैश पर है, तो एफ ए एफ बी ब्रैकेट एफ सी बराबर कितना हो जाएगा, एफ ए बी और साथ में कितना आ जाएगा एफ सी, तो ये कितना आ जाएगा एफ ए बी सी, और ये कितना हो जाएगा एफ ब्रैकेट शिफ्ट कर दिया क्योंकि ए बी सी तो जी के एलिमेंट है, जी एसोसिएटिव होता है, बी सी तो ये कितना आ जाएगा एफ ए एफ बी सी ब्रैकेट लगाया, एफ ए एफ बी और फिर एफ सी, तो ये आ गया मेरे पास एफ ए एफ बी और मेरे पास क्या आ गया एफ सी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर आपके पास, जी डैश इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। चलो फिर जी डैश भी एसोसिएटिव आ गया, तो अब मैं आइडेंटिटी की बात करता हूँ। जी डैश इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। चलो फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, E is the identity element of G, लिख लेना E is the identity element of G and A belongs to क्या होगा आपके पास G। तो बताओ FE को अगर मैं FA से ऑपरेट करूं तो कितना हो जाएगा FEA। अरे मल्टीप्लीकेशन तो मैंने आपको क्यों ऐसा ही तो हो रहा है ना, अरे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू परम्यूटेशन FA इंटू FB, अभी अभी तो प्रूफ क्या था FA इंटू B, तो फिर ये कितना आ जाएगा FA आ जाएगा। तो क्या किस देखो एफ ए को मैंने एफ ई से मल्टीप्लाई किया तो एफ ए आ गया, तो इसका मतलब किसी भी एलिमेंट को उसके आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर ही एलिमेंट आता है, तो एफ ई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा जी इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। इतनी भी बात समझ में आई।
ठीक है ना। अब आ जाएगा, लिख लिया, यस, अब आ जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो क्या ए इनवर्स बिलोंग्स टू क्या होगा, जी। क्यों, क्योंकि ए किस अगर ए जी पर है तो इसका मतलब ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा किस पर, जी पर। अगर ए जी पर है तो ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा किस पर, जी पर। तो बताओ फिर एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ ए इनवर्स, इसका मतलब कितना हो जाएगा, एफ आइडेंटिटी। तो एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ ई। तो ये देखो किसी भी एलिमेंट को, अब देखो एफ ई मतलब आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब क्या है, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करने पे ही तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, आया है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ए इनवर्स इज इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, एलिमेंट। इतनी भी बात समझ में आई है। तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज जो जी डैश है इज अ क्या है फिर आपके पास, जी डैश इज ए परम्यूटेशन ग्रुप, पी आर परम्यूटेशन ग्रुप। क्यों, जी डैश को मैंने ग्रुप प्रूफ कर दिया ना। अगर ग्रुप प्रूफ कर दिया तो जी डैश इज ए ग्रुप है, और जी डैश कैसा ग्रुप है, परम्यूटेशन ग्रुप ऑफ जी है, परम्यूटेशन ग्रुप ऑफ जी है। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं, ठीक है ना। अभी तक मैंने क्या किया, आपको फाइनाइट ग्रुप दिया था, उससे मैंने एक परम्यूटेशन बनाया, फिर मैंने जी डैश सेट ऑफ परम्यूटेशन बनाया, उस सेट ऑफ परम्यूटेशन को मैंने क्या दिखा दिया है आपके पास, नहीं सबसे पहले मेरे पास फाइनाइट ग्रुप था, उससे मैंने एक परम्यूटेशन प्रूफ किया, एफ ए परम्यूटेशन प्रूफ किया जो 1 1 ऑन 2 है। फिर मैंने सेट ऑफ परम्यूटेशन बनाया, फिर उस सेट ऑफ परम्यूटेशन को क्या दिखाया, ग्रुप दिखाया, और उस सेट ऑफ परम्यूटेशन को मैंने क्या बोल दिया, परम्यूटेशन ग्रुप ऑफ जी। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, ठीक है। अब सुनो फिर, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया और मेरे पास परम्यूटेशन आ गया। तो अब मैं जो अपना प्रूफ करने वाला हूं, अब काम करने वाला हूं अपने प्रूफ का। क्या है प्रूफ करना, कि अब प्रूफ करना है, नाउ प्रूफ दैट जी इज आइसोमोर्फिक टू जी डैश, मतलब फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमोर्फिक टू द परम्यूटेशन ग्रुप ऑफ जी, ये था, ठीक। तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे एक मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, कि अब देखो ना, आइसोमोर्फिज्म प्रूफ करना है जी से जी डैश पर, तो सबसे पहले मुझे एक मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी। मैपिंग मैंने कहा, मान लीजिए जी से किस पर है, जी डैश पर है। सबसे पहले मुझे एक मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, आई नहीं बात समझ में, ठीक। अब ये जो मैपिंग डिफाइंड की गई है वो कैसी है, ठीक। अब सुनो फिर, वो ऐसी है कि फाई किसका, जी का, ए इसका एलिमेंट इज इक्वल टू कितना है आपके पास, एफ ए। अरे इसमें एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी टाइप के एलिमेंट है ना, तो यहां का एक एलिमेंट ले लोगे, जो ए ले लोगे, तो वो क्या हो जाएगा, उधर जाके एफ ए हो जाएगा, ठीक है। वो मैपिंग क्या होगी आपके पास, एफ ए। ये बात समझ में आई है, एफ ए इज इक्वल टू कितना हो गया, नहीं फाई ए इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ ए। तो सबसे पहले मैं इसको दिखाऊंगा, फाई इज 1 1, फाई इज 1 1, तो 1 1 दिखाएं, तो क्या फाई इमेज ऑफ x1 इज इक्वल टू फाई इमेज ऑफ x2, मतलब कितना हो जाएगा फिर ये एफ ए, यहां ध्यान से देखना, एफ देखो फाई ए या फिर फाई ए इज इक्वल टू मैंने क्या बोल दिया, फाई बी, ऐसे अच्छे से आएगा। तो अब मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा 1 1 के लिए, ए इज इक्वल टू बी, तो यहां पर से कितना आ जाएगा, एफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ बी, या एफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ बी, या ऐसे ही कर लो एफ बी। अब देखो ना, दो परम्यूटेशन बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या, ऑब्वियस सी बात है कि ए किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, ज्यादा मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे कह दिया मैंने, दो परम्यूटेशन बराबर है तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फाई इज 1 1, फाई इज ऑन 1 1 1 1, ठीक है ना। अब मैं प्रूफ करूंगा फाई इज ऑन टू, हाँ फाई इज ऑन टू प्रूफ करना है। तो इसका मतलब क्या है, जी डैश के सभी एलिमेंट, मतलब रेंज है ना, जी डैश रेंज पूरी की पूरी भरी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या, रेंज का हर एक एलिमेंट डोमेन से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। तो रेंज का देखो, जो ये एफ ए है वो बिलोंग कहां कर रहा है, जी डैश पर, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई है, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, और जो ये फाई ए है वो इज इक्वल टू कितना है, एफ ए है।
खुद सोचो, ये ए जहां का है, वेर ए बिलोंग्स टू क्या है आपके पास, जी है कि नहीं? ए तो जी पर है ना, ए तो जी का एलिमेंट है, ये ए तो जी का एलिमेंट है, एफ ए का ए तो जी का एलिमेंट है। अब देखो खुद ब खुद सोचो, तो मैंने कह दिया कि फाई इज ऑन टू, फाई इज ऑन टू, मैंने क्यों कहा फाई इज ऑन टू? अब देखो एफ जी का एलिमेंट इज इक्वल टू फाई जी का एलिमेंट है, मतलब एफ ए क्या है आपके पास, मैं एक परम्यूटेशन है, ए किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है, तो एफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई बी। ये आप थोड़ा दिमाग भी खुद ब खुद लगा लेना। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि फाई ऑन टू होगा, क्यों? क्योंकि एफ ए इज इक्वल टू फाई है तो एफ बी इज इक्वल टू फाई बी होगा, एफ सी इज इक्वल टू फाई सी होगा। मतलब आप जी का कोई सा भी एलिमेंट ले लो, उससे परम्यूटेशन बनेगा ही बनेगा। आप जी का कोई सा भी एलिमेंट ले लो, उससे परम्यूटेशन बनेगा ही बनेगा। मतलब अगर परम्यूटेशन बन रखा है, अगर मान लीजिए मेरे पास परम्यूटेशन बन रखा है, देखो ना मैंने कहा 1 2 3 4 में परम्यूटेशन बनाना, 1 से भी बनेगा, 2 से भी बनेगा, 3 से भी बनेगा, 4 से भी बनेगा। तो क्या होगा परम्यूटेशन, एक F1 ही होगा, एक F2 होगा, एक F3 होगे, एक F4 होगे। अब F5 परम्यूटेशन नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि 5 यहां नहीं है। इतनी बात समझ में आई ही नहीं, मतलब 5 से तो परम्यूटेशन बनेगा ही नहीं, होगा ही नहीं 1 1 ऑन 2। इतनी बात समझ में आई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 ऑन 2 हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब मैं तीसरी चीज प्रूफ करने वाला हूं, प्रिजर्व द कंपोजिशन, या फिर 5 को ये मिटा दूं मैं। अब मैं प्रूफ करने वाला हूं 5 को होमोमॉर्फिज्म, 5 इज होमोमॉर्फिज्म, 5 इज होमोमॉर्फिज्म, पूरा लिख लेना, 5 इज होमोमॉर्फिज्म। 5 होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या, 5 a इंटू बी, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ ए एफ बी, बराबर कितना आ जाएगा, एफ ए एफ बी। क्यों, एफ ए की जगह कितना हो जाएगा, 5a, और इसकी जगह कितना हो जाएगा, 5b, बराबर क्या, 5a इंटू बी बराबर इतना सारा। तो इसका मतलब हो जाएगा 5 इज होमोमॉर्फिज्म, 5 इज होमोमॉर्फिक। ठीक, तो देखो 5 1 1 है, 5 ऑन 2 है, 5 होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, हेंस आपके पास क्या हो जाएगा फिर, हेंस आपके पास क्या हो जाएगा फिर, हेंस जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। ठीक है ना, अब आप लिख सकते हो फिर हेंस फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू परम्यूटेशन ग्रुप। ठीक है, हाँ, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो मेरी तरफ से पूरी ग्रुप थ्योरी खत्म हो चुकी है, जो आपकी यूनिवर्सिटियों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मेरी बात सुनो, आपको जो भी चीज नहीं आ रखी है, मैं उसकी वीडियो दोबारा भी बना सकता हूं। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।